अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। रिसेंटली बहरिया ने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि कुछ अमेंडमेंट्स की हैं सिक्योरिटी के हवाले से। बहरिया ने ये लाजम कर दिया है कि जितने भी बहरिया टाउन कराची में रिहायशी हैं, चाहे वो प्राइवेट घरों में रह रहे हैं, लाइक जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड हुए हैं किसी भी प्रीसेंट में, और वो ज़ाती रिहाइश पजीर हैं या उन्होंने टेंट रखे हुए हैं, या बहरिया के किसी भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, या बहरिया की बने बनाई प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि विलाज है प्रीसेंट 2 में, 10 में, 11 में, 27 में, 31 में या प्रीसेंट 35 में। तो इन तमाम रिहायशियों के लिए RFID, उनका रेजिडेंस कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया है। और इसकी जो लास्ट डेट दी है वो 30 मई दी है। 30 मई के बाद इसके ऊपर बहरिया कुछ फ़ाइन भी इंक्रीज़ करने जा रहा है, कुछ सरचार्ज भी लगाएगा। और अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आपको एंट्री एग्ज़िट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि RFID कैसे बनवानी है और उसमें क्या क्या प्रोसेस है। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, ऑनर है, या आप टेनेंट हैं, तो दोनों सूरतों में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी एक चेक लिस्ट भी मैं आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, ताकि अगर आपके पास वो चेक लिस्ट नहीं है या आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिसिंग है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको कंप्लीट करने के बाद इसको प्रोसीड करें, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम या इशू का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो ये कि ये किन किन जगह पे आपकी चीज़ें वैलिड होंगी, वो चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपकी मेन गेट से एंट्री और एग्ज़िट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर टैग नहीं लगा हुआ तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, तो आप रेजिडेंस कार्ड स्कैन करके भी वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी के ऊपर टैग लगा हुआ है, एंट्री एग्ज़िट टैग लगा हुआ है, तो फिर आपको अपना कार्ड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। और रात को लेट नाइट आपको गाड़ी का टैग अगर आपका लगा हो और आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है, तो आपकी गाड़ी अकेले टैग के साथ एग्ज़िट नहीं हो सकती है, एंटर हो सकती है। एग्ज़िट होने के लिए आपका रेजिडेंस कार्ड होना और आपका टैग होना बहुत ज़रूरी है। और ये इंशाल्लाह बहरिया कह रहा है कि जून में ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, जो नेक्स्ट मंथ है इससे ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। उसके साथ साथ आपका अगर रेजिडेंस कार्ड है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक बस है उसके ऊपर काफ़ी वो हेल्पफुल साबित होगा, और जो आपकी इनसाइड बसें चलती हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बहरिया के जो मामलात हैं, जैसा कि स्कूल्स में एडमिशन्स के हवाले से, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहरिया की इंटरनल होती हैं, उसमें अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो आपको ऑब्वियसली प्रोविजंस मिलेंगी, आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ या एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे इसके ऊपर। तो अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट, अगर रेजिडेंस कार्ड है तो एक तो आपकी एंट्री एग्ज़िट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिक बस आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कहीं बहरिया के कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं या एडिटोरियम में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसमें भी आपका ये कार्ड जो है वो ये वैलिड होगा। तरीक़ेकार की अगर हम बात करें तो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं अभी एक शो करवाऊँगा इसका जो चेक लिस्ट है, जिसमें आप इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ऑनर हैं तो ऑनर के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और अगर आप टेनेंट हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये दोनों चीज़ें मैं बता दूंगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। सबसे पहले तो ये है कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स बहरिया को रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सारे PDF फॉर्म में होने चाहिए, स्कैन और PDF फॉर्म में। स्कैन और PDF फॉर्म से मुराद ये होता है कि उनकी जो रेजोल्यूशन है वो क्लियर होती है, उनके पिक्सल फटते नहीं हैं। अगर उनको जूम करके देखा जा सके तो वो क्लियर नज़र आते हैं, और उनकी रेजोल्यूशन जो होती है ना वो क्लियर होती है, मतलब धीमे या डिम पिक्चर्स नहीं होती हैं, क्योंकि धीमे और डिम पिक्चर वहाँ पे सही से जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनको देखने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको आपने PDF फॉर्म में लाना ज़रूरी है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, सबसे पहले तो आपने बहरिया की जो वेबसाइट है, जिसका अगर मैं वेबसाइट एड्रेस बताऊँ तो BT कराची BTKARACHI.com, इसके ऊपर ये पोर्टल है इनका, इसके ऊपर आपने विज़िट करना है। और यहाँ पे विज़िट करने के बाद आपके सामने खुलेगा एक होम पेज आएगा, जिसमें आपने ऊपर जो देना है, जिसमें आप कहते हैं कि ID की जगह पे आपने अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, विला में रह रहे हैं, या आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर या उसके ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर या उसके अलॉटमेंट के ऊपर लिखा होता है, वो आपने पुट करना है। नीचे आपने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके पास मौजूद हो वो एंटर करना है, क्योंकि उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर 1 टाइम पासवर्ड उधर से आएगा, और वो 1 टाइम पासवर्ड जब आप पुट करेंगे तो वो पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जब पोर्टल ओपन होगा तो उसमें सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये आप लैंडलॉर्ड हैं, मतलब ऑनर हैं, या आप टेनेंट हैं। तो उसके बाद सारी चीज़ें
आपको वो पुट करनी होगी। सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट्स का आपको बता दूं, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले ओरिजिनल CNIC चाहिए पूरे फैमिली के, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स के, अगर आपने सर्वेंट्स रखे हुए हैं, और ये सारे स्कैन में होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उनके ऑनरशिप या अथॉरिटी लेटर ओरिजिनल स्कैन होने ज़रूरी हैं। फ़ोटो कापी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ओरिजिनल होना ज़रूरी है। अलॉटमेंट का होना, प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट का होना, ये दोनों सूरतों में ज़रूरी है अगर आप लैंडलॉर्ड हैं या आप टेनेंट हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा ओरिजिनल स्कैन रिक्वायर्ड इफ़ ओनली इन केस ऑफ आउट ऑफ फैमिली मेम्बर। अगर आपका फैमिली मेम्बर नहीं, अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और आपके कज़न वगैरह या कोई भी लोग रह रहे हैं, उसमें आपके जो स्कैन नादरा के सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए बेफाम होना ज़रूरी है। अगर आप टेनेंट हो तो वैलिड टेनेंसी एग्रीमेंट होना ज़रूरी है जिसके ऊपर वैलिड डेट हो। अगर आपने ऑलरेडी शिफ्ट किया और आप टेनेंट हैं तो NOC होना ज़रूरी है। अगर आपने ऑलरेडी रिहाइश रखी हुई है और आपने NOC करवाई हुई तो जस्ट NOC रिक्वायर्ड, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन अगर आप नए आ रहे हैं तो उसके लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है अगर आप टेनेंट है तो। प्राइवेट घर है तो आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। सर्वेंट्स के लिए जो है उसके लिए उसकी पुलिस वेरिफिकेशन और CNIC ये दोनों स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप स्कैन कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो उसके बाद पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होगी, जो लैंडलॉर्ड होगा उसके हवाले से भी, जो टेनेंट होगा उसके हवाले। सबसे पहले तो आपने क्लिक करके ये सेलेक्ट कर लेना कि आप टेनेंट है या आप लैंडलॉर्ड है। उसके बाद आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने एक बहुत ही इजी वे में एक आपके सामने फॉर्म खुलता जाएगा। उस फॉर्म को आपने पुट करते जाना है, फिल करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप वो आपको अगला स्टेज देता जाएगा, अगला स्टेज। इस तरह करते करते आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जब अटैच हो जाएँ तो आपने उसको सबमिट कर देना है। अब ये तो आपका था ऑनलाइन काम, जो आपने घर बैठ के किसी भी लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठ के आपने उसको कंप्लीट किया। ये कंप्लीट करने के बाद आपने जो अगला काम करना है वो ये है कि आपने बहरिया जाना है मेंटेनेंस ऑफिस। अगर आप विलाज में रह रहे हैं और अगर आपने रिहाइश रखी हुई है, अल्लाह भला करे आपके बहरिया की जो अपार्टमेंट्स है, तो फिर आपको फैसिलिटेशन का भी चक्कर लगाना पड़ेगा। अब आपने मेंटेनेंस ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो मेंटेनेंस ऑफिस में सबसे पहले तो आपने उनको कहना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है कि ये मेरा घर है और मैंने ऑनलाइन पोर्टल को फिल करके सबमिट करवा दिया है। वो आपको भेजेंगे पोजेशन डिपार्टमेंट में। पोजेशन डिपार्टमेंट में आपकी वो वेरिफिकेशन, आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं उनको वो आपके सामने खड़े होकर चेक करेंगे और उसको चेक लिस्ट को देखेंगे। अगर उसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी आपको बताएंगे कि ये चीज़ मिस है, इसको दोबारा आप जो है हमें ईमेल करें। वो आपने पोर्टल पे जाके नहीं करनी, वो उनका कोई ईमेल एड्रेस होगा या जो भी आपको जिस तरीके से भी कहेंगे वो आपने डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करना है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे वो आपको आगे भेज देंगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। ये सारा वन टाइम प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको दोबारा ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं। अब अगला प्रोसेस है कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप अगर चाहते हैं कि सारे फैमिली मेम्बर्स के आप कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स का वहाँ पे फ़िज़िकल लाना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक पिक्चर होगी। फ़िज़िकल पिक्चर खींचने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो सारे हैं वो उसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद उसको वो आपको टाइम दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अकेला या हम 3-4 फैमिली मेम्बर्स इनके कार्ड बनवाने हैं, ज़्यादा लोगों की जो आमदो रफ्ता है वो बहरिया में आना जाना नहीं है, घर में ही रहते हैं, तो आप वो नहीं भी करवा सकते। मतलब इट्स टोटली अप टू यू। जिनके कार्ड बनवाना चाहें आप बनवा सकते हैं। और एक बात और, अगर आप कल को दोबारा बनवाना चाहें तो आप कल को दोबारा भी विजिट करके उसको बनवा सकते हैं। ये फिर दोबारा पोर्टल वाला या दोबारा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली वहाँ पे जाएं, उस फैमिली मेम्बर को लेके जाएं, उसकी पिक्चर खिंचवाएं और आपका जो कार्ड है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो वहाँ पे जो उनका मेंबर बहरिया टाउन का बैठा होगा वो आपको कहेगा कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब बहरिया की तरफ से आपको मैसेज आएगा। अगर आपने व्हीकल का जो स्टिकर है वो बनवाना है तो उसके 200 रुपये चार्जेज़ हैं, और अगर आपने कार्ड बनवाना है तो उसके 300 रुपये चार्जेज़ हैं। तो मतलब पर कार्ड 300 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाएगा, जिसका एक चलान फॉर्म होगा, वो फिल करके आपने अलाइड बैंक में जमा करवाना है और वो चलान ला के देना, वो साथ ही आपको वो आपका कार्ड जो है वो थमा देंगे। और इसमें जो डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, क्योंकि हर बंदा इस काम में लगा हुआ है कि उसकी वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो, तो लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो बहरिया की जो मैनेजमेंट है वो आपको सेफ साइड 20 से 25 दिन का टाइम दे रही है कि 20 से 25 दिन तक आपके जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होंगी और बहरिया की तरफ से आपको आपके जो दिए गए नंबर पे मैसेज आ जाएगा जिसके आप चीज़ों को कंप्लीट करा सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आपने गाड़ी को दोबारा से अल्लाह भला करे स्टिकर लगवाना है, आपने कोई नई गाड़ी ले ली, अगली बेच दिया, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा और सिंपली जाके आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और आप जो उसकी फीस है वो पे करेंगे और आपको स्टिकर आपके लिए उसको प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। मतलब इसके लिए नहीं है कि आपने एक दफ़ा गाड़ी अगर मिस कर दी अपनी तो दोबारा से नया प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं है।
एक दफ़ा आपको सारी चीज़ें स्कैन करवानी पड़ेंगी, एक दफ़ा आपको सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर जो चीज़ मिसिंग होगी जैसे उसके लिए आपको सारी चीज़ें प्रोसीड करनी होगी। इसी तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके जो रेजिडेंस कार्ड है उसके लिए भी आपको जस्ट वन टाइम सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, दोबारा से आपको चीज़ें वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, मैंने आपको स्क्रीन पे वो भी दिखा दिया इसका जो इसकी चेकलिस्ट है। कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई चीज़ मेरे ज़हन से निकल गई हो मैं आपको ना बता सका हूँ, मैंने कोशिश तो की कि सारी चीज़ आपको डिटेल के साथ बताऊँ। अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, मेरे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें ताकि आपके जितने भी कंसर्न है, जितने भी क्वेश्चन है वो आपको हासिल हो सकें और आप एक हैप्पी लाइफ जी सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।